मुफ्ती वजाहत कासमी जी देखिए दोनों कह रहे हैं इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है, चाहे असीम वकार जी हो चाहे तहसीन पूनावाला जी हो, फिर इस पर इतने बयान क्यों? अभी तौकीर रजा का तो बयान और भी ज्यादा आग लगाने वाला था। एसटी हसन तो कह रहे हैं हम तो सुनेंगे ही नहीं अगर इसमें हदीस और कुरान की बातें इंक्लूड नहीं होंगी तो। देखिए प्राची जी, बात यह है कि जो पर्सनल लॉ है, खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें चंद चीज़ें स्पेशल मैं देखता हूँ। ज़्यादातर मामलात में निकाह और तलाक और वरासत के मामलात हैं, वरासत की तकसीम है, बेटियों को हिस्सा है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करना, जब यही निकाह वाली बात आएगी और इनको फिर वो अमेरिका और लंदन जाना है तो फिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करके जाएंगे, या वहाँ जाकर करेंगे तो वहाँ भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके करेंगे। और रही वरासत की बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अरकान है वो 200 के आसपास हैं। आप सर्वे करा लीजिएगा, उन 200 में से 5 लोगों ने भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत नहीं दी होगी। और ये तो टीवी पर कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा शोर मचाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फिर शोर मचाएगा जमीयत उलमा हिंद, और इन सब जितने भी दुकानदार हैं और इनकी बिल्लियां सबकी थैलों में घुसी हुई हैं। जैसे अब यूसीसी का अभी आया है तो ये शोर मचाएंगे। बात यह है कि एक राष्ट्र, एक कानून, एक कौमियत, ये किसी भी देश का एजेंडा है। ये खालिस आप अगर गौर करेंगे, अगर किसी भी मुल्क में जाकर के कि वो मुल्क अपने लॉज जो बना रहा है उसकी कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में, आप सऊदी को ले लें, आप दुबई को ले लें, जहां इस्लामिक लॉज है वहां भी आप ले सकती हैं कि यूसीसी से हजारों चीजें, उनकी लाखों चीजें मैच कर जाएंगी। मैं पहले से, आज ये कोई पहली डिबेट नहीं है मेरी, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पर्सनल लॉ कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मजहब जो है वो आपके नफ्स पर, आपकी जात पर है। सबसे पहले आप किस मजहब से आते हैं, किस तरह इबादत करते हैं, कैसे आप पूजा पद्धति, अर्चना, उपासना, पूजा जो भी कुछ करते हैं वो आप कैसे करते हैं। ना तो यूसीसी मस्जिदों को बंद कर रहा है, ना यूसीसी निकाहों पर पाबंदी लगा रहा है, ना यूसीसी आपको जायदाद बांटने से मना कर रहा है। लेकिन देना होगा। जब आप निकाह की बात करते हैं तो आपके रसूल ने, मेरे रसूल ने, मेरे साहबा इकराम ने निकाह तो किया है मस्जिद में। आप तो 10 करोड़ रुपए लगा करके निकाह कर रहे हैं। जब बात तलाक की आती है तो मेरे रसूल और मेरे नबी ने तो ये बताया कि मेहर लीजिए। आप तो 1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए जो शादियों में खर्चा करते हो सब लेते हो। तो ये पर्सनल लॉ पर ना, पर्सनल लॉ जो शोर मचाने के लिए है। अगर आप जाती जिंदगी देखेंगे, निजी जिंदगी देखेंगे, जिन चीज को पर्सनल लॉ मना करता है उसको स्पेशली जाकर के कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र हो, एक देश हो, इसको राजनीति ना की जाए। एक कौम हो, एक झंडा हो, एक डंडा हो, इसके लिए कोशिशें सरकार कर रही है, करनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी काबिल मुबारकबाद है। मैं कहता हूं उनका सीना लंबा चौड़ा है कि उन्होंने सबसे पहले कोशिश की है। मैं तो कहता हूं एक राष्ट्र हो, एक झंडा हो। प्राची, मुझे और टाइम चाहिए था थोड़ा, लेकिन आ रही हूं मैं कासमी जी, आ रही हूं। मैं 2012 से पहले से एक ऐलान कर रहा हूं, एक लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में जो बहुत अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड है, और जो उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत के सब बच्चों का अधिकार है। मोदी जी को चाहिए कि यूसीसी में ये भी लेकर आए, एक समान शिक्षा अधिकार। हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए, कम से कम इंटर तक तो मिलना ही चाहिए, 12 तक के। करेक्ट। लगाइए मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए। बैठे हैं गौरव भाटिया जी, वकील हैं, एजुकेटेड हैं, ये मेरी बात की गहराई को समझ रहे होंगे। क्यों नहीं करते आप? ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। हमारे देश में एक ऐसा आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और 15% लोग ऐसे जिनके पास रखने के लिए दौलत जगह कम पड़ रही है।